हेलो बच्चों, आपका मोस्ट वेलकम है स्मार्ट टैंकर्स क्लासेस में। आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन पढ़ने वाला है जिसका नाम है क्लेजेन स्किमडीड रिएक्शन। इस रिएक्शन को हम लोग पढ़ेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या बोल रहा है, किस तरीके से रिएक्शन कंप्लीट होती है, हर एक पॉइंट को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसमें हमारा जो रिएक्शन है उसमें क्या बोल रहा है इसको देखते हैं। एरोमेटिक एल्डिहाइड और कीटोन्स रिएक्ट विथ एलिफैटिक एल्डिहाइड और कीटोन। मतलब कहने का मतलब है कि हम लोग एरोमेटिक एल्डिहाइड और कीटोन को भी ले सकते हैं और एलिफैटिक एल्डिहाइड और कीटोन को लेंगे, तब हमारा ये क्या होगा, रिएक्शन होगा। और जब ये रिएक्शन होगा तो उस कंडीशन में जो हमारे पास एलिफैटिक एल्डिहाइड और कीटोन होगा, उस एलिफैटिक एल्डिहाइड और कीटोन के पास अल्फा हाइड्रोजन क्या होना चाहिए, प्रेजेंट होना चाहिए, तभी हमारा ये रिएक्शन कंप्लीट होगा। साथ में जो हमारा रिएजेंट होगा वो हमारा एल्कली मीडियम होगा, मतलब बेस होगा। जैसे यहाँ पे 10% NaOH लिखा हुआ है, तो ये हमारा क्या है, बेसिक या एल्कली मीडियम है। और ये जो रिएक्शन होगा वो क्या होगा, लो टेम्परेचर पे होगा, मतलब यहाँ पे रूम टेम्परेचर होना चाहिए। और जो ये रिएक्शन देता है वो किस तरीके से रिएक्शन देता है, क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट की तरफ देता है। और ये क्या है, एक तरीके का डिहाइड्रेशन रिएक्शन है। डिहाइड्रेशन का मतलब वाटर रिलीज होता है और साथ में जो हमारा प्रोडक्ट बनता है वो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड या कीटोन बनता है। तो हर एक पॉइंट को हम लोग डिटेल में समझेंगे कि क्या कह रहा है। यहाँ पे एरोमेटिक एल्डिहाइड की बात करें तो एरोमेटिक एल्डिहाइड का मतलब क्या है, हमारे पास जैसे कोई बेंजीन रिंग है। बेंजीन रिंग का मतलब बेंजीन हम लोग जानते हैं किस तरीके से बनती है। ये हमारे पास बेंजीन बन गया, इस बेंजीन के साथ कोई एल्डिहाइड मतलब CHO ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये हमारा एरोमेटिक एल्डिहाइड है। समझ गए, ये हमारा क्या है, एरोमेटिक एल्डिहाइड। इसी तरीके से हम लोग क्या ले लेंगे, एरोमेटिक कीटोन ले लेंगे। कीटोन में क्या हो जाएगा, यहाँ पे CH3 आ जाएगा, मतलब H की जगह पे CH3 आ जाएगा, तो वो हमारा एरोमेटिक कीटोन हो जाएगा। अब इसका रिएक्शन हम लोग कहा किसके साथ करेंगे, एलिफैटिक एल्डिहाइड। ये हमारा क्या है, CH3CHO, ये हमारा क्या है, एक एलिफैटिक एल्डिहाइड। और C6H5CHO ये क्या है, हमारा एरोमेटिक। एरोमेटिक में बेंजीन रिंग आ जाता है और एलिफैटिक में बेंजीन रिंग नहीं आता। यहाँ पे C6H5 का मतलब क्या है, ये हमारा बेंजीन रिंग C6H5 और CHO ही है। ठीक, तो इस तरीके से ये हमारा क्या हो गया, एरोमेटिक एल्डिहाइड, और ये हमारा क्या हो गया, एलिफैटिक एल्डिहाइड। एलिफैटिक एल्डिहाइड जो हमारा रहेगा, ये एलिफैटिक कीटोन जो रहेगा उसके पास हमारे पास क्या रहना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन रहना चाहिए। अल्फा हाइड्रोजन किसको कहते हैं वो आप लोग समझिए। जैसे कि पास अगर हम लोग यहाँ पे एसिटाल्डिहाइड लिखा है या यहाँ पे एल्डिहाइड लिखा है, तो एल्डिहाइड में तो हमारा HCHO भी आता है जिसको हम लोग फॉर्मल्डिहाइड कहते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या अल्फा हाइड्रोजन होता है, नहीं होता है। अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है इसको सुन लेते हैं। एक कार्बन देख रहे हो, एक कार्बन के साथ HO मतलब CHO ग्रुप ये हमारा है। CHO को हम लोग क्या बोलते हैं, एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप। तो ये CHO एक हमारा फंक्शनल ग्रुप है। इसके बाद वाले कार्बन के पास जो हाइड्रोजन रहता है उस हाइड्रोजन को हम क्या बोलते हैं, अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। लेकिन अगर हम लोग फॉर्मल्डिहाइड की कंडीशन में देखिए, HCHO की कंडीशन में, तो ये एक कार्बन है, इसके बाद में कोई कार्बन है ही नहीं, तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कहां से होगा। तो इस वजह से हमारे पास ऐसा एल्डिहाइड रहना चाहिए जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो। ठीक, उसी तरीके से ऐसा हमारे पास कीटोन रहना चाहिए जिसके पास हमारे क्या हो, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो। जैसे यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, इस CH3 C डबल बॉन्ड O का मतलब क्या है, जैसे CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3, ये चीज ये लिखा हुआ है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये तो हमारा क्या हो गया, ये पूरा चीज फंक्शनल ग्रुप हो गया। अब इस फंक्शनल ग्रुप के बगल में इस कार्बन को देखे तो इसके पास 3 हाइड्रोजन है, और यहाँ पे भी देखे तो 3 हाइड्रोजन है, तो इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन है। ये हमारा एल्डिहाइड है और ये हमारा क्या है, कीटोन है। तो हमारे पास ऐसा एल्डिहाइड या ऐसा कीटोन होना चाहिए, कौन सा, एलिफैटिक। एलिफैटिक का मतलब इस तरीके से बेंजीन रिंग नहीं रहेगा। ठीक, तो ऐसा हमारे पास एल्डिहाइड या कीटोन रहेगा जो कि हमें एरोमेटिक एल्डिहाइड, ये हमारा एरोमेटिक एल्डिहाइड है ये दोनों। ठीक, जो कि एरोमेटिक एल्डिहाइड या एरोमेटिक कीटोन के साथ रिएक्शन करेगा और किसके प्रेजेंस में करेगा, एल्केलाइन मीडियम में। एल्केलाइन मीडियम का मतलब बेस के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगा, और जो टेम्परेचर रहेगा वो भी क्या होगा, रूम टेम्परेचर होगा। तो वो हमें क्या देगा, क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट देगा। क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट का मतलब क्या होगा, यहाँ पे क्रॉस शब्द क्यों यूज हो रहा है, तो यहाँ पे देखिए ये C6H5 और CH,
इतना आप चीज पोजीशन देखिए यहां से यहां तक, ठीक। और यदि हम लोग यहाँ पे CH3CH2 है तो इसमें से एक हाइड्रोजन अगर हम लोग या दो हाइड्रोजन हम लोग बाहर निकाल दें तो हमारे पास क्या बचेगा, CH CHO, और यहाँ से मान लो दो हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन यहाँ पे एक हाइड्रोजन यहाँ पे, ठीक। अब ये दोनों हाइड्रोजन को यहाँ से निकाल दो और एक यहाँ से ऑक्सीजन को निकाल दो, ठीक। इतना चीज निकाल दिए। अब हमारे पास ये CH बचा और यहाँ पे CH बना, ठीक। क्रॉस का मतलब क्या हुआ, क्रॉस का मतलब क्या हुआ कि यहाँ वाला जो हाइड्रोजन है वो क्या हो गया, मतलब यहाँ वाला जो कार्बन है वो किससे जुड़ गया, इस वाले कार्बन से जुड़ गया, ठीक। और यहां से क्या होता है, वाटर रिलीज हो रहा है। अगर इस रिएक्शन को देखें, क्योंकि यहाँ पे क्या बोल रहा है, एट लो टेम्परेचर टू गिव क्रॉस एल्डाइल प्रोडक्ट फॉलोड बाय डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है, वाटर का रिलीज होना। वाटर यदि रिलीज होता है तो हमें क्या मिलता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिहाइड्रेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे वाटर रिलीज हो गया, वाटर रिलीज हो गया कहां से, इस वाले पोजीशन में से दो हाइड्रोजन यहाँ से रिलीज हो गया और इसमें से ऑक्सीजन, तो दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाते हैं, H2O बनाते हैं। तो वाटर यहाँ से रिलीज हो गया और हमें क्या मिल गया, सिनेमेल्डिहाइड। यहाँ पे हमारा जो प्रोडक्ट है वो क्या है, सिनेमेल्डिहाइड है। अब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड या कीटोन। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड का मतलब क्या है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड का मतलब क्या है, इसको हम लोग समझे। तो ये वाला जो CHO ग्रुप है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, जीरो। मतलब यहां से हम लोग काउंटिंग करेंगे, ये तो हमारा फंक्शनल ग्रुप हो गया। इस वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्फा बोलते हैं, और इस वाले को क्या बोलते हैं, बीटा बोलते हैं। तो इस वजह से यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड का मतलब यहाँ पे डबल बॉन्ड, क्योंकि सैचुरेटेड कब होता है, जब सिंगल बॉन्ड होता है तो सैचुरेटेड बोलते हैं। तो अल्फा और बीटा में क्या है, डबल बॉन्ड है, इस वजह से यहाँ पे अनसैचुरेटेड का यूज हुआ है, क्योंकि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में ही तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आते हैं, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड दिख गया। ये हमारा क्या हो गया, अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। तो ये हमारा क्या हो गया, एक तरीके से अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड है, ठीक। उसी तरीके से अनसैचुरेटेड हमें कीटोन भी मिल सकता है, जैसे यहाँ पे है बेंजल एसीटोन। यहाँ पे क्या है, अनसैचुरेटेड कीटोन है, क्योंकि यहाँ पे CO जुड़ा हुआ है और यहाँ पे CHO जुड़ा हुआ है, ठीक। तो इस तरीके से हमारा क्लेजन स्मिडिट रिएक्शन है। अब इसका हम लोग मैकेनिज्म देखते हैं कि किस तरीके से रिएक्शन पूरी तरीके से कंप्लीट होती है। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले हम लोग क्या ले लिए, एसिटाल्डिहाइड ले लिए। एसिटाल्डिहाइड का हम लोग बेस के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं, क्योंकि बेस हमारा क्या देता है, OH देता है। अब ये OH क्या होगा, ये OH इस वाले कार्बन से जो हाइड्रोजन इसके पास प्रेजेंट है वो उस हाइड्रोजन को क्या कर लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा। मतलब ये वाला हाइड्रोजन कहाँ पे आ जाएगा, इस OH के पास आ जाएगा। तो यहाँ से वाटर रिलीज हो गया और ये हाइड्रोजन पे क्या आ गया, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और इस पे क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे क्योंकि ये वाला जो मतलब ये अगर दो बॉन्ड ब्रेक होंगे तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का एक इस कार्बन का है, और ये दोनों जो हाइड्रोजन है ये अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया है, इस कार्बन को दे दिया है। तो इस वजह से यहाँ पे इस कार्बन पे क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज, ठीक। अब देखो, एक क्वेश्चन तुम लोगों के दिमाग में ये भी क्रिएट हो सकता है कि यहाँ पे हाइड्रोजन ये वाला क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये वाला जो हाइड्रोजन है वो क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है, इस वजह से ये वाला हाइड्रोजन नहीं रिलीज होगा। तो इस वजह से यहाँ पे ये वाला हाइड्रोजन रिलीज होगा। अब ये हमारा क्या हो गया, एक तरीके का ये हमारा न्यूक्लियोफाइल हो गया। अब ये किससे रिएक्शन करेगा, ये हमारा रिएक्शन करेगा एरोमेटिक एल्डिहाइड से, जो कि यहाँ पे है, जिसको हम लोग क्या बोले हैं, बेंजल्डिहाइड। इस बेंजल्डिहाइड से रिएक्शन करेगा तो बेंजल्डिहाइड के इस वाले कार्बन से जुड़ेगा, क्योंकि ये वाला जो ऑक्सीजन है ये क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जिस एटम से जुड़ा रहता है उसको हम लोग मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम बोलते हैं, और इस पे नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम के साथ क्या हो जाएगा, जाके जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे C6H5 लिख दिए, फिर इस कार्बन, और यहाँ पे ये वाला बॉन्ड क्या होगा, शिफ्ट होगा। मतलब ये कार्बन, ये वाला जो बॉन्ड है डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड ब्रेक होगा और दोनों इलेक्ट्रॉन किसके पास जाएंगे, इस ऑक्सीजन के पास जाएंगे। तो यहाँ पे इसके पास नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे, और फिर ये वाला जो CH2 वाला ग्रुप है वो यहाँ से जुड़ जाएगा और यहाँ पे CHO, और ये वाला हाइड्रोजन, जो ये वाला हाइड्रोजन दिख रहे हैं ये है यहाँ पे, ठीक। ये वाला हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन यहाँ पे, ये वाला ऑक्सीजन यहाँ पे, ये C6H5 और CH2 CHO आके जुड़ गया। क्योंकि ये वाला नेगेटिव पार्ट इस पे आके अटैक करेगा तो ये वाला बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक होगा। ब्रेक होगा तो इस पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज, क्योंकि ये दोनों इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ये वाला नेगेटिव चार्ज शिफ्ट होकर इस वाले ऑक्सीजन पे चला गया। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, डिहाइड्रेशन कराएंगे।
तो यहाँ पे वाटर के साथ हम लोग रिएक्शन करेंगे। तो वाटर का मतलब क्या है, H और OH। तो वाटर में से जो H रहेगा इस पे पॉजिटिव चार्ज आता है और इस पे नेगेटिव चार्ज आता है। अब ये वाला जो पॉजिटिव वाला पार्ट है, ये वाला पॉजिटिव वाला पार्ट इस ऑक्सीजन के ऊपर रिएक्ट करेगा। ऑक्सीजन के ऊपर यदि रिएक्ट करेगा तो ये वाला क्या हो जाएगा, OH यहाँ पे बन जाएगा। बाकी सेम टू सेम है, C6H5 CH OH CH2 CHO। ठीक, अब फिर हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, वाटर को रिलीज करा देंगे। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, डिहाइड्रेशन हो रहा है, तो यहाँ से हाइड्रोजन निकल जाएगा, यहाँ से OH निकल जाएगा और हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा C6H5 और ये वाले दोनों बॉन्ड रिलीज होंगे तो यहाँ पे बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। समझ रहे हो ना। जैसे यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे ए वाला बॉन्ड ब्रेक होगा और दोनों इलेक्ट्रॉन को ए ले लेता है, यहाँ से नेगेटिव चार्ज इस पे आ गया और ये वाला अपना दोनों इलेक्ट्रॉन इसको दे दे रहा है, यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जा रहा है। समझ गए। और साथ में क्या हो जाता है, वाटर रिलीज हो रहा है और हमें सिनेमैल्डिहाइड का फॉर्मेशन मिल जाता है। तो इस तरीके से हम लोग आज एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन को कंप्लीट किए। फिर हम लोग मिलेंगे नेम रिएक्शन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।